नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और दिलचस्प कहानी, प्रोफेसर तरंगिता। तुमसे हजार बार क्षमा मांगते हुए कहती हूँ माते कि अच्छा हुआ जो तुम अब बिल्कुल नहीं सुन पाते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अपनी ही पूज्य माँ के लिए ऐसी भावना रखना अक्षम्य अपराध है, घोर निंदनीय है। फिर भी मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई है, इसलिए ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे क्षमा करें। इसके बावजूद भी यदि उन्हें अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मुझे कठोर दंड देना अनिवार्य लगता है, तो उनसे और साथ ही तुमसे भी यही करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे दंड देने से पहले मेरी इस दंडनीय भावना के भीतर छिपी मूल भावना पर ध्यान अवश्य देना। मेरा यह अटल विश्वास है कि ऐसा करते ही भगवान और तुम्हें भी मेरी भावना दंडनीय नहीं लगेगी। यह भावना मन में इसलिए आई माते क्योंकि आज तुमने भोर में ही बहुत ही कटु बातों से भरी पूरी मेल भेजी। मनोविज्ञान की प्रोफेसर उससे पहले माँ होते हुए भी तुमने उसमें मुझे तमाम अपशब्द कहे, मुझसे फिर वही सब करने के लिए कहा जिसके लिए मैं तभी से बार बार कहती आ रही हूँ जब तुम मेरी ही तरह से खूब सुन लेती थी। नहीं 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 माते, मैं मानती हूँ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत ही नकारात्मक बातें भी बड़ी सकारात्मक लगने लगती हैं, जैसे इस प्रकरण में तुम्हारा न सुन पाना। तुम सुनने में सक्षम होती तो मेल ही की तरह बार बार फ़ोन करती, मेल से भी ज़्यादा खूब कटु बातें करती, बार बार एक ही बात करती, मुझे मान जाने के लिए कहती, मैं परेशान होकर बार बार मना करती। इससे बातें खूब कटु होती जाती, इतनी कि हमारे बीच भयानक झगड़ा हो जाता। फिर हम दोनों कई कई दिनों तक मुंह फुलाए रहती। अब क्योंकि हम माँ बेटी हैं तो मुंह स्थायी रूप से फूला नहीं रह सकता, इसलिए जल्दी ही मुंह पिचकता। मुंह पिचकने पर बातें फिर शुरू होती और हम फिर वही पुराना इतिहास दोहरा रहे होते, क्योंकि तुम फिर वही बात कहती और मैं फिर मना करती। मेल में इतनी कटुता नहीं आ पाती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी हर मेल में ध्यान देने पर मैं एक बात बराबर देख रही हूँ कि मुझे बहुत कटु बातें कहते कहते कई बार तुम ठहर सी जाती हो, शब्दों भावनाओं पर आखिरी समय पर नियंत्रण कर लेती हो, मगर यह सीधी बातचीत में नहीं हो पाएगी। माते, तुमने जितनी लंबी मेल भेजी है उसे एक उंगली से टाइप करने में तुमने कम से कम 4 घंटे का समय लिया होगा। सोचो, तुमने अपनी युवा नहीं प्रौढ़ता की ओर बढ़ चली अपनी प्रोफेसर बेटी से अपनी बात मनवाने के लिए पूरी रात व्यर्थ ही बर्बाद की। जानती हो, अभी जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपी शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग 7-8 घंटा पूरी नींद नहीं सोते उनमें डिमेंशिया न्यूरो संबंधी बीमारियां होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और तुम तो न्यूरो संबंधी समस्या का 10 वर्षों से सामना करती चली आ रही हो, सुनने की क्षमता भी गंवा बैठी हो, फिर भी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि वर्तमान परिवेश में अपना स्वस्थ शरीर ही अपना एकमात्र सच्चा साथी है, लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। वैसे भी पिछले 8 सालों से न तुम मुझे अपनी बातों से कन्विंस कर पा रही हो, न मैं तुम्हें। तुम चाहती हो कि मैं ताल में बंधे हुए निबद्ध संगीत की तरह जीवन जीऊं, जैसे तुम अब तक जीती आ रही हो, जबकि मैं अंतिम सांस तक ताल मुक्त अनिबद्ध संगीत की तरह जीवन जीना चाहती हूँ। माते, तुम कहती हो कि ईश्वर के बिना ब्रह्मांड नहीं, स्त्री के बिना पुरुष नहीं, पुरुष के बिना स्त्री नहीं। यह सनातन सत्य है, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानकर वह करने के लिए तैयार हो जाऊं जिसके लिए तुम 8 वर्षों से कहती आ रही हो। और तुम्हारी बात ना मानकर मैंने अब तक जीवन के 8 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए हैं। माते, तुम समझती क्यों नहीं कि यह सोचकर ही मुझे उबकाई आने लगती है कि कोई पुरुष अंग मुझ में प्रविष्ट होकर वहाँ मुझ पर प्रहार करे और फिर अपनी निकृष्ट गंदगी वहाँ छोड़कर विजेता की तरह जयघोष करे, उत्सव मनाए, और मैं पराजित नष्ट भ्रष्ट हुई सेना की तरह शर्मिंदगी अपमान से आहत टूटी हुई स्वयं को समटती उसकी गंदगी से मुक्ति के सारे उपक्रम करूं। तुम्हारी बात मान लेने से जीवन भर मेरा जीवन मेरा नहीं रह जाएगा, वह जयघोष करने वाली की इच्छाओं का दास बनकर रह जाएगा। माते, हर बार तुम मेल में जब यह लिखती हो कि बिना पुरुष के स्त्री,
पूर्ण स्त्री बन ही नहीं पाती, पूर्णत्व प्राप्त ही नहीं कर पाती, तो मुझे यही महसूस होता है कि तुम अपनी बात मनवाने के लिए मुझे संभोग के आनंद का लालच देती हो। लगता है जैसे तुम मुझे छोटी बच्ची समझकर टॉफ़ी दिखाकर लालच दे रही हो। संभोग सुख की टॉफ़ी का लालच। माते, तुम्हारे लिए दुनिया के लिए संभोग होगा आनंद, पूर्णत्व पाने का एक माध्यम, लेकिन मेरी दृष्टि में घृणा दासत्व का पर्याय है। मैं तुम्हारी या किसी की भी इस बात को निरर्थक, तर्कहीन और डस्टबिन में फेंक देने योग्य समझती हूँ कि स्त्री अपनी संपूर्णता पुरुष मूल्यन के बाद ही पाती है। अजब है यह थ्योरी। क्या तुम यह बताओगे कि स्त्री अंग के भीतर पुरुष अंग के कुछ मिनट उत्पात मचा लेने के बाद ऐसे कौन से परिवर्तन स्त्री शरीर मन विचार में आ जाते हैं जो उसे पूर्णत्व प्रदान कर देते हैं? उसके पहले उसमें ऐसे कौन से अंग बातों का अभाव होता है जिससे वह अपूर्ण रहती है? माते, मैं यही मानती हूँ, विश्वास करती हूँ कि स्त्री या पुरुष का पूर्णत्व संभोगानुभूतियों में नहीं, एक भ्रम है, छद्म सोच है, स्वयं के साथ छल है। और मैं तुम्हारी तरह स्वयं को जीवन भर धोखा नहीं देते रहना चाहती, स्वयं के साथ छल नहीं करना चाहती। माते, तुम तो स्वयं को मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ज्ञाता मानती हो, लेकिन स्त्री पूर्णत्व को लेकर तुम्हारे विचार मुझे बड़े अधूरे लगते हैं। मैं तुम्हारी तरह मनोविज्ञान नहीं जानती समझती, मैं तो दर्शन की प्रोफेसर हूँ। सीधी सी बात यह जानती हूँ कि हम कौन हैं। जिस दिन हम यह जान लेंगे, समझ लेंगे, उसी दिन हम पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे। अब यह कहकर बात को नहीं काटना कि यह तो आध्यात्मिक बातें हैं, योगियों, ध्यानियों, संत महात्माओं के लिए हैं। तुम अध्यात्म को कुछ समय के लिए पृथक कर स्वयं से केवल इतना पूछो कि हम कौन हैं, कैसे बने, क्यों बने, किसके द्वारा बनाए गए, और हम खत्म क्यों हो जाते हैं। हम सोचते कैसे हैं, अपने बनाने वाले को अब तक हम जान क्यों नहीं पाए। यह सारी बातें सच में दैवीय घटनाएं हैं या ब्रह्मांड में निरंतर होती असंख्य क्रियाओं में से कुछ का परिणाम मात्र है? और फिर यह ब्रह्मांड या क्या है? ब्रह्मांड में ईश्वर है या ईश्वर ने उसे सृजित किया है? कौन है आदि शक्ति? सारी ब्रह्मांडी गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? क्या है रहस्य? क्यों बना हुआ है अब तक? माते, मैं समझती हूँ कि जिस समय हम इन बातों को पूर्णतः जान समझ लेंगे, उसी समय हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, न कि पुरुष से संभोग करके। संभोग तो ब्रह्मांड में विभिन्न माध्यमों में घटित हो रही अनंत क्रियाओं में से एक क्रिया मात्र है। और यह भी कि यदि कोई पुरुषों के लिए यही कहता है कि स्त्री से संबंध के बिना वह अधूरा है, तो माते, मैं इन बातों को इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात सोच ही कहूँगी। तुम्हारे इस तर्क की कि यदि ऐसा नहीं होता तो ईश्वर या प्रकृति संभोगानुभूति की क्षमता क्यों देता, शिशु की उत्पत्ति को स्त्री पुरुष की संयुक्त क्रिया का परिणाम क्यों बनाता, का सीधा सा जवाब यह है कि संभोगानुभूतियों दोनों के आनंदानुभूति प्राप्त करने संतानोत्पत्ति का एक माध्यम मात्र है। पूर्णत्व अपूर्णत्व का इससे कोई संबंध नहीं है, और मुझे आनंदानुभूति के इस माध्यम तथा संतानोत्पत्ति में कोई रुचि नहीं है। इनके विषय में विचार करने मात्र से मुझे घुटन महसूस होने लगती है। माते, सच यह है कि मैं न तो तुम्हारी तरह जीवन प्रबंधन के बारे में सोचती हूँ, न प्रयास करती हूँ, न पूर्णत्व पाने के बारे में सोचती हूँ, न ही जानने का प्रयास करती हूँ। मुझे यह सब बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते। मैं वही सब करते रहने की सोचती हूँ, करती हूँ जो मेरे मन को भाता है, जिससे मैं खुशी महसूस करती हूँ। खुशी पाने के अपने अपने माध्यम हैं, सभी के माध्यम एक जैसे हों यह कतई आवश्यक नहीं है। माते, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जीवन में कोई जटिलता नहीं चाहती, जबकि तुम जीवन तरह तरह के खांचे में बांटकर उसे जटिल बनाई हुई हो, पिताश्री को भी उसी में उलझाई हुई हो। इतना कि बीते 2 वर्षों से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मेरी कॉल रिसीव नहीं करते। कोविड-19 की दूसरी भयावह लहर में रोज हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करती हुई मैं 1.5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। वेंटिलेटर पर जाने से पहले मैंने कई बार कॉल की, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति में भी मेरी कॉल काट दी।
तिरुवनंतपुरम से दोनों भाई भाभी और तुम ही बात कर रही थी। माते, यदि तुम स्वयं को मुझको ठीक से समझती, पिताश्री को भी समझाती, तो हमारे उनके बीच या समुद्र से खाई नहीं बनती। माते, घर में यह सब जो हो रहा है या तुम्हारी जटिल जीवन शैली का ही परिणाम है, और तुम अपनी इस जटिल दुनिया में मुझे डालना चाहती हो, जिससे बचने के लिए मैंने छात्र जीवन में ही तुम्हारी इस दुनिया को हमेशा के लिए प्रणाम कह दिया था। अपना कर्तव्य मानती हुई तुम इस बात को मानती क्यों नहीं कि जीवन बंधन में नहीं, प्रबंधन में, स्वतंत्रता में नहीं, स्वच्छंदता की सांस में जीने से जीवंत होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानती हूँ कि प्रबंधन, स्वतंत्रता बहुत से नियम कानून व्यवस्था में जगड़ देते हैं, जिससे जीवंतता का क्षरण होता है। माते, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ही ऐसा कहती हूँ। यही बात मैं अपने संगीत गुरु से भी ऐसे ही स्पष्ट रूप से समय समय पर कहती रहती थी। उनसे बड़ी बहस भी हो जाती थी। एक बार निबद्ध गान के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि स्वर, ताल, पद के बिना निबद्ध गान नहीं होता, और इसे शास्त्रों में प्रबंध रूपक वस्तु कहते हैं। प्रबंध सर्वाधिक स्वीकार्य नाम है, क्योंकि इसका अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण बंधा, अर्थात वह रचना जो गेय हो, मतलब कि सभी अंगों को सुंदरता के साथ जोड़ा गया हो। यह सुनते ही मेरी जुबान से अनायास ही निकल गया कि इतनी निबद्धता के कारण ही शास्त्रीय संगीत जकड़न का शिकार हो गया है, खुलकर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। न जाने कितनी सदियां बीत गई, लेकिन शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सच में कुछ नया खोजा गया हो, या कहना बहुत मुश्किल है। आप जबरदस्ती यह ना कहिएगा कि बहुत कुछ नया हुआ है। मेरी यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हुए। मुझे बड़ी देर तक अपनी पलकों को स्टैचू मोड में रख कर देखते रहे। उनकी आंखों में उस समय मेरे लिए दया भाव उमड़ा हुआ दिख रहा था। मैं यह भी जानती हूँ कि उनमें यह भाव मुझे नादान समझने की उनकी भारी भूल ही के कारण पैदा हुआ था। उस समय वह एक ऊंची चौकी पर पालथी मारकर बैठे हुए थे, पैरों पर विचित्र बीड़ा रखे हुए थे। वह बीच बीच में उसे बजाते जा रहे थे। उस समय वह बंदिश पर बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रबंध का सीधा सा मतलब यह समझो कि हर अंग परस्पर बंधा हुआ हो। बंदिश या चीज इसी के अंतर्गत आती है। माते, जब उनकी पलकें एक्टिव मोड में आईं, तब मुझे लगा कि उनके उबले अंडे जैसी बड़ी बड़ी आंखें उनकी विचित्र बीड़ा के दो बड़े बड़े तंबूरों से मेरे स्तनों से टकरा कर नीचे तक फिसल गई हैं। माते, अब तुम कहोगे कि यह क्या तरीका है बात करने का? बातचीत में कहीं अपने शरीर को इस तरह खोलते हैं? तुम बहुत बेशर्म हो गई हो। बंद करो यह बेहाई बेशर्मी। तुम्हारी इस डांट पर मैं हर बार की तरह कहूँगी कि शरीर हमारा है। उसकी बात करने पर हम दुनिया भर की बंदिशें क्यों हैं? हम पर दुनिया भर की बंदिशें क्यों हैं? उसकी बात करना बेहाई बेशर्मी कैसे हो गई? हमारे शरीर का कुछ हिस्सा प्राइवेट क्यों हो गया? किसने बना दिया उसे प्राइवेट? क्यों बना दिया? किससे पूछकर बना दिया? कुछ हिस्सा प्राइवेट है तो शेष क्या सार्वजनिक है? उस पर हमारा नहीं दुनिया का अधिकार है? और तुम्हारी जैसी औरतें इन बातों को और पक्का क्यों कर रही हैं? मुझे इन सारी बातों से घृणा होती है। इसलिए मैं अपनी तरह से बात करती हूँ, स्वच्छंद होकर साफ साफ कहती हूँ कि उनकी आंखें मेरे स्तनों, पेट, स्त्रियांग को स्कैन करती हुई लौटकर उनकी वीणा के तारों पर टिक गईं। वह चुप थे, मेरी बात पर एक शब्द नहीं बोल रहे थे। उस समय उस हाल में कुल 20 लड़के लड़कियां थीं। वह गुस्सा पी कर फिर प्रबंध पर आ गए। इससे मुझे गुस्सा आ गया कि मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया। वह अपनी ही बात आगे बढ़ाते हुए बोले, संगीत में प्रबंध प्राचीनतम शब्द है, लेकिन आज प्रचलन में वैसे ही बाहर हो गया है जैसे राग, ताल, वाद्य संगीत की तमाम परिभाषाएं, क्योंकि नई परिभाषाओं ने इन्हें टिकने नहीं दिया। यह कहते हुए उनकी निगाहें मेरी निगाहों से मिली और फिर से मेरे स्तनों को स्कैन करने लगी, इस तरह जैसे वह मुझे बताना चाह रहे थे कि हे मूर्खा, तानपुरे के तंबूरे से बड़े स्तनों वाले विद्रोही, यदि सदियों से कुछ नया नहीं हुआ है तो नई परिभाषाएं कहाँ से आईं?
नित्य प्रति दोनों समय ईश्वर की पूर्ण समर्पण के साथ पूजा करने वाली हर एकादशी को सारे कामकाज स्थगित कर माते जैसे कथा सुनने पर विशेष ध्यान लगाती हो। कथा सुनने पर तुम्हारी अगाध श्रद्धा की यह पराकाष्ठा ही है कि सुनने की समस्या के बाद भी कथा का आयोजन करती हो। माते ऐसे ही ध्यान के साथ आगे जो लिखा है उसे पढ़ो। माते गुरु जी के इस मूक कटाक्ष से मैं चुप नहीं हुई, डर या संकोच में डूबी उतराई नहीं। मेरा रक्त भगोने में गैस चूल्हे पर चढ़े दूध की तरह खौल रहा था। मैंने पूरे विश्वास दृढ़ता से कहा, जिन्हें नई परिभाषाओं के नाम पर संगीताचार्यों ने प्रचलित स्थापित किया है, उन्हें आप वैसे ही तीक्ष्ण निगाहों से पुनः देखें, जांचें, विश्लेषण करें जैसे मेरे स्तनों, पेट, स्त्रियांग का निरीक्षण कर रहे हैं। तो आपको तथाकथित सारी नई परिभाषाएं प्राचीन परिभाषाओं की उतरन मात्र ही दिखेगी। माते मेरा इतना कहना था कि वह विचित्र वीणा की ढीले तार की कर्कश ध्वनि की तरह झंकृत हो उठे। उनका चेहरा आग के गोले सा हो गया। दांत पीसते हुए बोले, तरंगिता, स्वयं को इतनी महान संगीताचार्य समझती हो तो क्या आवश्यकता है यहाँ 4 घंटे समय बर्बाद करने की। अपना स्कूल खोलकर अपने अद्यतन संगीत सिद्धांतों, परिभाषाओं, खोज से दुनिया को परिचित कराओ। माते मैंने बड़ा सा गोल टीका लगाए इन गुरु जी की आंखों में सीधे देखा, क्योंकि उनकी जैसी रुचि मेरे शरीर में थी वैसे मेरी कोई रुचि उनके शरीर के किसी हिस्से में नहीं थी। मुझे घृणा है। उस समय मेरी आंखों में उनके लिए न क्रोध था न उनका उपहास करने की भावना। मैंने बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा, आप क्रोधित न हो। मेरी बात क्रोधित होने का विषय नहीं है। मैं सच में संगीत के नए सिद्धांत प्रतिपादित करूंगी तो निश्चित ही स्कूल खोलकर नहीं, किसी ऐसे नए तौर तरीके से उसका प्रचार प्रसार करूंगी जो इस कोविड-19 महामारी की तरह देखते देखते दुनिया के कोने कोने में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा दे। लेकिन अभी तक मैंने कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। भविष्य में ऐसा कुछ कर पाऊंगी इसकी भी गारंटी नहीं देती, लेकिन प्रयास जरूर होगा। हाँ, मैं उतरन वाली बात पर अभी भी अडिग हूँ और स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि आप अपने सामने रखी इस विचित्र वीणा को ही देख लीजिए। यह भी तो प्राचीन होने के बावजूद आदि एक तंत्री वीणा का ही परिवर्तित रूप है। मूल तो एक तंत्री वीणा ही है। विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा, इन सब के बारे में एक भी ऐसा तथ्य बताइए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह सब एक तंत्री वीणा से एकदम भिन्न वाद्य यंत्र है। ये इतना मिलते हैं एक तंत्री वीणा से कि इन्हें उतरन न कहना सच से धृष्टता पूर्वक मुंह मोड़ना है। सच्चाई यह है कि तारों से ध्वनित होने वाला दुनिया का हर वाद्य यंत्र एक तंत्री वीणा का एक और संस्करण मात्र है, क्योंकि एक तंत्री वीणा तारों पर आधारित आदि वाद्य यंत्र है। शेष इसके पश्चात ही आए हैं। माते मैंने सोचा था कि विचित्र वीणा के प्रकांड पंडित, उसे अपने प्राणों सा चाहने वाले गुरुजी किसी अनाड़ी की भयानक थाप से फट पड़े तबले की तरह फट पड़ेंगे। चीखते हुए कहेंगे, तरंगिता, तुम तुरंत ही मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। अब स्कूल में फिर कभी मत आना। लेकिन इस बार मैं आश्चर्य में पड़ गई। वह बिल्कुल शांत रहे, लेकिन उनके चेहरे पर मैं गुस्से के साथ साथ ऐसा भाव भी देख रही थी कि सुन भी लिया जाए, ये मूर्खा, ये विद्रोही क्या कहना चाहती है। यह समझते ही मैंने कहा, वर्तमान क्या पिछली कई सदियों से शास्त्रीय संगीत में जो कुछ नया जोड़ा गया है उसे मैं प्राचीन का उतरन ही कहूँगी। आप बार बार प्रबंध की गहता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए, सारंग देव के 75, मतंग के 49, भरत मुनि ने नृत्य के बारे में ध्रुव और गीत 2 प्रबंध प्रतिपादित किए हैं। इन सारे प्रबंधों के अलावा जो भी प्रबंध प्रतिपादित किए गए हैं, क्या इन पर मतंग, सारंग, भरत मुनि के प्रबंधों की गहरी छाप नहीं है? यदि है तो इन्हें उतरन क्यों ना कहा जाए। सारंग देव ने प्रबंधों को सूड, आलिक्रम, विप्रकरण के नाम से वर्गीकृत भी किया था। मतंग ने सभी प्रबंधों को देशीय बताया और हाँ, सारंग देव ने सरलीकृत करते हुए सूड को 2 और शुद्ध सूड और सालक सूड में बांट दिया।
माते यह सब कहते हुए मैं सोच रही थी कि कंधों तक झूलते अपने काले केसों को झटक कर गुरुजी मुझे तर्क करेंगे, बहस पर उतर आएंगे। पश्चिम परस्त विद्वानों की हम भारतीयों पर थोपी गई छद्म थ्योरी आर्गुमेंटेटिव इंडियंस को सही साबित करने लगेंगे कि भारतीय बहस करने वाले होते हैं। जानती हो माते, बहस वालों करते हैं जो दूसरों की नहीं सुनते, अपनी सही हो या गलत हर बात को किसी भी तरह से सही साबित करने का प्रयास करते हैं। अदालतों में वकील तर्क को तर्क बहस ही करते हैं। लेकिन गुरुजी ने छद्म थ्योरी को दरकिनार करते हुए सनातन परंपरा विचार विमर्श को चरितार्थ किया। वह बहस पर नहीं उतरे, अपने पैरों पर रखी विचित्र वीणा को सम्मान के साथ बाईं तरफ रखकर दोनों हाथों से उसे छूकर माथे पर लगाया। फिर दाहिनी तरफ रखी एक गाँव तकिया उठाकर पैरों पर रख ली, उसी पर अपना हाथ रखा और हल्का आगे झुककर बोले, प्राचीन आधुनिक गायन शैली, मौलिक या उतरन पर तुम्हारा विश्लेषण सुनने के बाद ही आगे कुछ कहूँगा। इतना कहकर उन्होंने एक दृष्टि वहाँ बैठे अन्य लोगों पर डाली और कहा, आप लोग भी सुनिए और मन में कोई बात आए तो कहिए। माते यह कहने के साथ ही उनकी नजरें फिर से मेरे स्तनों पर ही आकर ठहर गईं, ऐसे जैसे मेरे स्तन न होकर उनकी आंखों की विश्राम स्थली है। जब मन हुआ तब आकर उन पर आराम करने लगी। उनकी आंखों की आवारगी लंपटता को पहले मैंने रोकने की सोची कि उनसे कहूँ या मेरे स्तन है आपकी विश्राम स्थली या पिकनिक स्पॉट नहीं। लेकिन फिर सोचा कि उनकी आंखों की शर्म खत्म हो गई है और अभी ऐसा समय है, ऐसी स्थिति नहीं है कि इनकी आंखों को शर्मशील बना सकूं। तो या जो कर रहे हैं वह करें। मैं अपनी बात कहती हूँ। मन में आया कि दुपट्टा ही निकाल कर अलग रख दूँ, जैसे इन्होंने अपनी वीणा अलग रख दी है। देख लें इन्हें जितना देखना है। जब इनकी सारी उत्सुकता खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही नज़र इधर नहीं करेंगे। लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि केवल दुपट्टा हटाने से इनकी उत्सुकता और प्रबल हो उठेगी, क्योंकि यह तो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इनकी उत्सुकता है या कामुकता। माते, तुम कहोगे कि मैं बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ गई हूँ, लेकिन तुम यह क्यों नहीं सोचती, ऐसी हर आँखों के सामने हम सारी औरतें अनावृत ही रहती हैं। हमारे कपड़े ऐसी आँखों के सामने ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। और तुम हो कि मुझे तरह तरह की बातें कहकर चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूँ। लेकिन माते, मेरी घृणा उस स्तर पर पहुँच चुकी है कि तुम लाख नहीं करोड़ों अरबों बार समझाओ, मैं मानने वाली नहीं। तुम मेरी बात से सहमत हो जाओ, इसलिए आगे क्या हुआ वह बताती हूँ। जानती हूँ कि यह सब पढ़कर तुम और क्रोधित होगी, अपना मस्तक पीटती हुई कहोगी कि मैं इस लड़की से क्या करने को कह रही हूँ और यह मुझे शास्त्रीय संगीत का इतिहास समझा रही है। लेकिन ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं इस विधि से तुम्हें अपनी बातें समझा पाऊंगी। तो मैंने अपने भीमकाय पिचके पेट वाले गुरु जी से कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मध्यकाल से लेकर आज तक के सारे संगीताचार्य लीक पर चलते रहने वाले लोग हैं। ये नया करने के लिए साहस, जोश, उत्साह से शून्य आलसी लोग हैं। यही कारण है कि सभी पिछला ही दोहराते चले आ रहे हैं, बात चाहे वाद्य यंत्रों की हो या गायन की। उदाहरणार्थ हम गायन को ही ले लेते हैं। आज की जो गायन शैलियाँ हैं, क्या हुआ आदिकालीन स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल, मेदनी जाति, आनंदनी जाति, दीपनी जाति, भावनी जाति, तारावली जाति, उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, अभोग, राग, कदम्ब, मातृका प्रबंध, पंचतालेश्वर प्रबंध, कैवाड़ प्रबंध, द्विपदीय प्रबंध, द्विपथक प्रबंध, निरुक्त प्रबंध, अनिर्युक्त प्रबंध, रूपक और वस्तु आदि के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त है। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि बड़े से बड़ा संगीत मर्मज्ञ भी स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहेगा। आलाप में ही देख लीजिए। रूप का लाप को प्राचीन आलाप का एक और प्रकार के सिवा कुछ और नहीं कह सकते। मैंने तो अपनी रिसर्च में यही पाया है। आप यदि प्राचीन आलाप से रूप का लाप को एकदम पृथक नवीन मानते हैं
तो बताइए उसमें ऐसे कौन से गुण हैं जिनके आधार पर रूप कला को बिल्कुल नवीन कहा जा सके। माते मुझसे तुमसे भी ज़्यादा गोरे चिट्टे स्निग्ध त्वचा वाले गुरुजी सुनते ही रहे। उनकी आंखें मेरे शरीर के उसी हिस्से पर ठहरी हुई थी जिन्हें तुम और दुनिया प्राइवेट कहती है। सोचो इस बारे में। खैर, मैंने अपनी बातों को सूक्ष्म और अकाट्य बनाने के लिए संगीत के प्रस्थान बिंदु दुनिया के आदि ग्रंथ वेदों को सादर स्पर्श किया। मैंने कहा, चारों वेदों की ऋचाएं गेय हैं क्योंकि वह छंदबद्ध हैं। यजुर्वेद को कुछ हद तक अपवाद मान ले। गुरुदेव आप ही न जाने कितनी बार यह कह चुके हैं कि संगीत का मुख्य उद्गम सामवेद है। इसमें स्पष्ट वर्णन है कि सभी स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन्हीं 3 समूहों में समाहित है। ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरावलियों में निबद्ध हैं, इसीलिए स्त्रोत हैं। आप ही बताइए, जब इन वेदों में स्वर, पद, ताल, मार्ग आदि जो कुछ है उन्हीं सब पर आधारित है आधुनिक संगीत भी, तो किसे नया कहूँ और क्यों कहूँ, उतरन क्यों ना कहूँ। आप ही बताइए, सारंग देव के रागों और उन्होंने जो कुछ वर्गीकरण किया, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, भाषांग, रागांग, क्रियांग, उपांग, आधुनिक संगीत की दुनिया क्या इस प्राचीन व्यवस्था संगीत सिद्धांत विधान से अछूती है? यदि नहीं तो उतरन कहने पर आपको आपत्ति क्यों है? मैं साथ में यह भी कहूंगी कि जैसे आपको उतरन कहने पर आपत्ति है, वैसे ही मुझे आपकी इस क्रिया पर घनघोर आपत्ति है। क्रोध है कि इन सारी बातों के होते रहने के दौरान आप लगातार मेरे शरीर के उन हिस्सों को ही क्यों स्कैन करते आ रहे हैं जिन्हें आपसे दुनिया प्राइवेट पार्ट कहती है। प्राइवेट कहते हुए भी उस पर निंदनीय ढंग से अतिक्रमण का निर्लज्जतापूर्ण कुकृत्य क्यों कर रहे हैं? माते, मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह द्रुत गति से उठकर अंदर कमरे में चले गए। वहां बैठे सारे लोग अचरज से मुझे देखने लगे। कईयों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। आंखें फैली हुई थी कि मैंने यह कैसा अनर्थ कर दिया। मुझे ऐसे डरे सहमे लोगों के बीच अचानक भयानक रूप से घुटन महसूस होने लगी तो उठ खड़ी हुई, अपना सेक्सोफोन शहनाई उठाई और चौकी पर रखी विचित्र बीड़ा को आखिरी बार देखकर बाहर की ओर चल दी। लेकिन तभी उनकी एक प्रिय शिष्या बोली, तरंगिता, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो गुरु हैं, तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा। माते, मेरी आवाज उसमें कौन था? मेरा क्रोध प्रतिरोध उनके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़े, इसलिए मैंने बहुत तेज स्वर में उस डरी सहमी शिष्या से कहा, तुम्हें या किसी को भी मेरे करियर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा करियर उनके या किसी अन्य के हाथ में नहीं है, स्वयं मेरे हाथ में है। जैसा चाहूंगी वैसा बना लूंगी। प्रतिभा अपने लक्ष्य का रास्ता स्वयं बना लेती है। तुम्हारे लक्ष्य का रास्ता तुम्हें कोई और बनाकर नहीं दे सकता, उसे स्वयं ही बनाना पड़ता है। इसलिए तुम लोग इस भ्रम भय से बाहर निकलो कि कोई तुम्हारे करियर को बना बिगाड़ सकता है। मैं अचंभित हूँ इस बात से कि वह हम सबके सामने हमारी पूर्ण चैतन्य अवस्था में हमारे साथ दृष्टि संभोग कर रहे हैं और तुम सब जानते समझते हुए भी इसलिए प्रतिरोध नहीं कर रही कि वो करियर चौपट कर देंगे। धिक्कार है। मैं दुनिया के ऐसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ करियर पर भी थूकना भी अपनी थूक का अपमान समझती हूँ जो अपना स्वाभिमान अपनी काया बेच कर मिले। फिर इनके जैसे कामासक्त क्या किसी के करियर को बनाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, जिनके पास न कोई विजन है, न बताने सिखाने के लिए कुछ नया। लकीर पीटने वालों से कभी कुछ नहीं सीखा जा सकता। यह सब जानते हुए भी यदि आप सभी आंखें बंद रखना चाहते हैं तो रखें, मैं नहीं रख सकती। माते, यह कहकर मैं चल दी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनमें से कोई मेरी बात से सहमत होकर पीछे मेरे उठकर चला या नहीं। माते, मैं यह बातें बताकर यह समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे संगीत वेद काल के बाद से पूर्णतः मौलिक नई खोज के अभाव में एक रास्ता का शिकार है, वैसे ही हमारा जीवन भी। और मुझे एक रास्ता में कोई रुचि नहीं है।
खींची हुई लकीर को नापने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। इस स्थिति के लिए मैं बिना किसी संकोच कहती हूँ कि वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके लिए तुम कहती हो कि उनके बिना कोई स्त्री पूर्णत्व प्राप्त ही नहीं कर सकती, जबकि सच इसका ठीक उल्टा है। वे अपने जीवन को रसासिक्त हमसे बनाते हैं, उनकी संतति हमसे चलती है, वे अपना जीवन बिना हमारे जी नहीं पाते, फिर भी हमें अपना पोस्टर ऑब्जेक्ट ही बनाए रखते हैं। सदियों से हमें यही ताना मिलता आ रहा है कि पुरुष ही सक्षम है। आदि से अब तक वही सब कुछ करता आया है। स्त्री का अस्तित्व, उसकी रक्षा भी पुरुष के हाथों ही सुनिश्चित होती है। उनके यह विचार स्त्रियों के विरुद्ध उनकी नाकेबंदी का प्रतीक है, और मैं इस नाकेबंदी के समक्ष एक पल को भी अपने पलकें भी नहीं झपकाना चाहती। यहाँ तक आ पहुँची दुनिया के वर्तमान स्वरूप में मेरा दम घुटता है। मैं इस प्रकृति के सृजन, उसकी रचना को जानने समझने में ताजगी नवीनता देखती हूँ और महसूस करती हूँ। मैं अनवरत रचनाशीलता में जीवन आनंद अनुभव करती हूँ। माते, यह कैसी विडंबना है कि प्रकृति अपनी रचना के बारे में सब कुछ एकदम स्पष्ट जानती है। तुम मेरी अम्मा हो, मेरी सृजन करता हो, लेकिन आश्चर्य की अपनी रचना के ही बारे में स्पष्ट समझ नहीं रखती। फर्स्ट लॉकडाउन में महाभारत सीरियल देखने के बाद तुम्हें माते और पापा को पिताश्री कहना मुझे सुखकर लगता है, लेकिन तुम इसे भी गलत कह रही हो। अम्मा पापा ही कहने का दबाव डालती हो। कैसी माँ हो माते। मेल में तुम करीब करीब स्पष्ट रूप से यह संदेह व्यक्त किया है कि मैं और प्रोफेसर अदीबा कई वर्षों से साथ रह रहे हैं और हम दोनों समलैंगिक रिश्तों में हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। माते, तुम अपने दिमाग को जैसे अपना लैपटॉप बार बार फॉर्मेट करती रहती हो ना, उसी तरह फॉर्मेट कर दो। जैसे उसकी सी ड्राइव का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, वैसे ही अपने दिमाग की ऐसी सारी नकारात्मक बातें डिलीट कर दो। मेरा पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिमाग में यह नकारात्मक बातें हम दोनों की उन फोटोओं को देखकर आई होगी जो मैं तुम्हें मेल करती रहती हूँ, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को पकड़े हंसते खिलखिलाते दिखते हैं। मैं यह सारी तस्वीरें इसलिए भेजती रहती हूँ जिससे कि तुम देखकर समझ सको कि तुम्हारी आशंका, चिंता निराधार गलत है, कि मैंने अब तक तुम्हारी बात नहीं मानी, अकेली हूँ, इसलिए दुखी परेशान भी हूँ। अकेलापन मुझे चिड़चिड़ा जिद्दी बना रहा है। तुमने मेरा ही तरीका अपनाते हुए मुझे समाचार पत्रों में प्रकाशित एक शोध पत्र का विवरण भेजा कि एकाकी जीवन व्यतीत करने वालों की मृत्यु जल्दी होती है। नहीं माते, ऐसा कदापि नहीं है। जब प्रोफेसर अदीबा मेरे साथ नहीं थी, अकेलापन जैसी समस्या मेरे साथ तब भी नहीं थी। जिसे तुम अकेलापन समझती हो, उसे मैं जीवन आनंद उठाने का स्वर्णिम पल समझती हूँ। जहाँ तक प्रोफेसर अदीबा का प्रश्न है, तो हम दोनों एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच उत्कृष्ट स्तर का सामंजस्य है, क्योंकि हम दोनों के विचार एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं। हम दोनों ही अलग अलग कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। हमारी तरह ही वो भी शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि रखती हैं। उनका थोड़ा झुकाव मोजार्ट, बीथोवन की तरफ भी है, लेकिन मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत को उसके मूल तक जानने समझने के लिए विधिवत शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। इसके बाद पाश्चात्य और अरबी संगीत को भी उसकी पूरी गहराई में जाकर समझूंगी। बाख, शुबर्ट, मोजार्ट, बीथोवन जैसे संगीतकारों को अभी ऊपरी तौर पर ही जान समझ रही हूँ। मैं समग्र रूप से समझने के बाद संगीत में कुछ ऐसा सृजित करना चाहती हूँ जो वेदकालीन संगीत के बाद पूर्णतः नवीनतम सृजन हो। उस सृजन पर दुनिया वैसे ही मंत्रमुग्ध हो, उसमें खो जाए जैसे प्रकृति की रचनात्मकता पर मोहित हो मैं उसी में खो जाती हूँ। मैं महिलाओं को प्रकृति की अद्भुत अनुपम कृति मानती हूँ, इसलिए मैं उसे बहुत संभाल कर संजो कर रखना चाहती हूँ। प्रकृति की इस अद्भुत कृति के सौंदर्य से सम्मोहित होकर हम दोनों एक दूसरे को निर्निमेष घंटों निहारते हैं, कभी बंद कमरे में मानव निर्मित उजाले में,
तो कभी छत पर प्रकृति के तेज उजाले में, तो कभी चंद्रदेव के शीतल प्रकाश में। हम दोनों प्रकृति वस्तुओं में ही एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अंग प्रत्यंग को निहार स्पर्श कर जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर प्रकृति ने किस प्रयोजन से इन अंगों की रचना की है। इस रचना के पीछे उसका प्रयोजन क्या है। इस संबंध में अब तक हमें जो बताया पढ़ाया गया वही उद्देश्य है या कि कुछ और। अब यदि हमारे इस उपक्रम को तुम समलिंगी कामुकता, मानसिक विकृत कहती हो, तो यही कहूँगी कि यह दुर्भाग्य है हम दोनों का कि माँ होकर तुम अपनी बेटी को नहीं समझा पा रही हो, और मैं पुत्री होकर, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होकर भी तुम्हें अपनी बात नहीं समझा पा रही हूँ। अगली बार मैं तुम्हें ऐसे कई वीडियो भेजूंगी जिनमें प्रकृति की अद्भुत कृति को जानने समझने के लिए मैं और अदीबा एक दूसरे में खो जाते हैं या पहले से समझाने का प्रयत्न कर रही होंगी। उनमें हम दोनों को प्रकृति वस्त्रों में देखकर बेशर्म निर्लज नहीं कहना। तुमसे यह प्रार्थना मैं जरूर कर रही हूँ, लेकिन जानती हूँ कि तुम हम दोनों के लिए यही शब्द प्रयोग करोगे, बल्कि कुछ और भी कठिन और भी विभत्स निकृष्ट शब्द प्रयोग करोगे, जितना भी तुम्हारी क्षमता में होगा वह सब। लेकिन मैं इसके बाद भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगी, क्योंकि मैं वास्तविक जीवन आनंद की अनुभूति पाने के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। मुझे वास्तविक जीवन आनंद उस समय मिलेगा जिस समय मेरी अंतरात्मा यह जान लेगी कि मैं कौन हूँ। नेति नेति से सब त्यागने के बाद जो चैतन्य बचता है वह मैं हूँ। 1902 में महर्षि रमण द्वारा विरूपाक्ष गुफा में शिव प्रकाशम पिल्लई के प्रश्न कि मैं कौन हूँ के इस उत्तर से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यह उत्तर तर्क शास्त्र का श्रेष्ठ उदाहरण, शब्दों का सुंदरतम संजाल लगता है। माते मैं कौन हूँ इसका वास्तविक उत्तर कोई व्यक्ति कितना ही महान दार्शनिक ऋषि महात्मा क्यों ना हो वह नहीं दे सकता। इसका उत्तर हमारा सृजनकर्ता ही हमें दे सकता है। मैं अपनी तरह से उसी सृजनकर्ता के समीप पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई हूँ। मेरी इस यात्रा में अदीबा मेरी सहयात्री हैं। बरसों से मेरी बहुत सी बातें जानने समझने के बाद वह स्वतः स्फूर्ति इस यात्रा में सम्मिलित हो गई हैं। माते मैं समझती हूँ कि यह सब जानने के बाद अब तुम मुझसे वह करने के लिए समझाने बुझाने सख्ती करने का प्रयास नहीं करोगी जिसके लिए मैं बरसों से इतना मना करती आ रही हूँ। बार बार कह रही हूँ नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए असंभव है। अतः अपना पिताश्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करो। अपनी तरह से जीवन जीते हुए मैं पूर्ण आनंद में हूँ। यह सूचना भी तुम्हारे लिए जीवन आनंद का एक कारण हो सकती है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। मेरी बातों से तुमको जो कष्ट हो रहा है उसके लिए क्षमा मांगते हुए चरण स्पर्श करती हूँ। धन्यवाद मित्रों।